आज मैं जो बता रहा हूँ ये रुद्राभिषेक कब करें कब ना करें इसके बारे में पुराणों में वर्णित है कि भगवान शिव का सबसे प्यारा माह सावन होता है। कहते हैं कि सावन में जो भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं उससे बाबा भोलेनाथ बड़ा प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भगवान सदाशिव रुद्र की विशेष पूजा के लिए रुद्राभिषेक करते हैं। सावन के अलावा आप महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत या फिर उस दिन जब शिववास हो तो रुद्राभिषेक कर सकते। रुद्राभिषेक का अर्थ होता है भगवान रुद्र का अभिषेक, यानी भगवान शिव को स्नान कराना। धार्मिक मान्यता के अनुसार सभी देवताओं की आत्मा में भगवान सदाशिव रुद्र विराजमान रहते हैं। इनकी पूजा करने से सभी देवों की पूजा हो जाती है। भगवान भोलेनाथ महाकाल है। उनकी पूजा से अकाल मृत्यु का संकट भी टल जाता है, क्योंकि भगवान शंकर उत्पत्ति करता भी है, पालन करता भी है और संहार करता भी है। शिव पुराण के रुद्र संहिता में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व बताया है। मान्यता है कि रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही इससे ग्रह जनित दोष और रोगों से मुक्ति मिलती है। सनातन धर्म में यह सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली पूजा मानी जाती है, जिसका फल भगवान शिव प्रसन्न होकर के तत्काल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रुद्राभिषेक की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई और सबसे पहले शिवलिंग पर अभिषेक किसने किया? आइए जानते हैं। रुद्राभिषेक का अर्थ होता है भगवान शिव के रुद्र का रूप का अभिषेक करना। शिवलिंग पर रुद्र मंत्रों के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। वर्तमान समय में अभिषेक रुद्राभिषेक के रूप में ही विस्तृत है। भगवान शिव के कई अभिषेक होते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक का अपना अलग ही महत्व है। यह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाती है। अपनी जटाओं में पतित पावनी मां गंगा को धारण करने वाले शिव को रुद्राभिषेक की जलधारा विशेष प्रिय होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने रुद्राभिषेक करके भगवान शिव को प्रसन्न किया तो वह त्रिलोकी विजयी बन गया। भस्मासुर अपने आंसुओं से रुद्राभिषेक करके शिव की कृपा का पात्र बना। उसी तरह भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाने के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया था। महाभारत काल में युद्ध से पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने विजय पाने के लिए रुद्राभिषेक किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कंस पर विजय प्राप्त करने के लिए रुद्राभिषेक किया। रुद्राभिषेक पंचामृत से करना चाहिए या फिर दूध, दही, घी, शहद आदि से अलग अलग तरह से कर सकते हैं। तंत्र साधना में रोगों से मुक्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक करने की परंपरा बताया गया है। रुद्राभिषेक से क्या फायदा होता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। पहला, काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए रुद्राभिषेक कराया जाता है।
शिव की कृपा से ग्रह दोष शांत हो जाते हैं, व्यक्ति की उन्नति होता है। दूसरा, अपने दुश्मनों को हराना हो या फिर कार्य में सफलता प्राप्त करनी हो तो रुद्राभिषेक करना चाहिए। तीसरा, अकाल मृत्यु का भय हो या फिर किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो तो रुद्राभिषेक करना चाहिए। चौथा, सुख, शांति, धन, संपत्ति, वैभव आदि की प्राप्ति के लिए रुद्राभिषेक एक महत्वपूर्ण साधन है। शिव आशीष से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। पांचवा, मकान या नई गाड़ी की चाहत हो तो दही से रुद्राभिषेक करें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें, धन संपत्ति की वृद्धि होगी। शहद और घी से रुद्राभिषेक करें, उससे धन दौलत की वृद्धि होगी। ग्रह दोष शांति के लिए गंगाजल और घर में कलेश को दूर करने के लिए दही से रुद्राभिषेक करना चाहिए। सुख और शांति के लिए दूध से रुद्राभिषेक करते हैं। आठवां है, संतान प्राप्ति के लिए गाय के दूध या फिर जल में शक्कर मिलाकर रुद्राभिषेक करना चाहिए। दुश्मनों पर विजय पाने के लिए भस्म या फिर सरसों के तेल से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। शनि का दुष्प्रभाव भी इससे दूर हो जाता है। नौवां, असाध्य रोगों से मुक्ति पाने के लिए कुशोदक से रुद्राभिषेक करते हैं। रोगों को दूर करने के लिए जल में इत्र डालकर रुद्राभिषेक करते हैं। उत्तम सेहत के लिए भांग से रुद्राभिषेक करना चाहिए। 10वां है, पातक दूर करने के लिए शहद से रुद्राभिषेक करना चाहिए। घी से रुद्राभिषेक करने से व्यापार में लाभ होता है। शहद से रुद्राभिषेक कराने पर सफलता, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। भगवान शिव, भगवान भोले, भगवान सदाशिव रुद्र की विशेष पूजा के लिए रुद्राभिषेक करते हैं। सावन के अलावा आप महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत या फिर उस दिन शिववास हो तो रुद्राभिषेक कर सकते हैं। हर 12 ज्योतिर्लिंगों में से हर लिंग का अपना अपना अलग महत्व है और हर लिंग का रुद्राभिषेक का भी महत्व अलग है। पुराणों के अनुसार सर्वदेवात्माओं रुद्र सर्वदेवा शिवात्मा का, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित है और सभी देवता रुद्र की आत्मा में है। जैसा कि मंत्र से साफ है कि रुद्र ही सर्वशक्तिमान है, वहीं रुदम दुक्तम दार्यति नाश्यति रुद्रः, अर्थात रुद्र रूप में प्रतिष्ठित शिव हमारे सभी दुखों को शीघ्र ही समाप्त कर देंगे। रुद्राष्टधाई के अनुसार शिव ही रुद्र है और रुद्र ही शिव है। शिव ही सृष्टि के उत्पत्ति करता है, शिव ही पालन करता है, शिव ही संहार करता है। वह शिव ओंकार है। शिवलिंग पूजा का प्रारंभ तथा महत्व की कथा इस प्रकार है। शिवलिंग की पूजा के प्रारंभ होने के संबंध में पौराणिक कथा है कि दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में शिवजी का भाग नहीं रखा, जिससे कुपित होकर के सती पार्वती ने दक्ष के यज्ञ मंडप में योगाग्नि द्वारा अपना शरीर जलाकर प्राण त्याग कर दिए। सती के शरीर के त्याग
को जानकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हो गए और वे नग्न होकर के पृथ्वी में भ्रमण करने लगे। एक दिन वह नग्नावस्था में ही ब्राह्मण की बस्ती में पहुंच गए। शिवजी के नग्न स्वरूप को देखकर ब्राह्मणों के स्त्रियां उन पर मोहित हो गई। स्त्रियों की मोह व्यवस्था देखकर ब्राह्मणों ने शिवजी को श्राप दिया कि इनका लिंग इनके शरीर से तत्काल गिर जाए। ब्राह्मणों के श्राप के प्रभाव से शिवजी का लिंग उनके शरीर से अलग होकर के गिर गया, जिससे तीनों लोकों में घोर उत्पात होने लगा। समस्त देव ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने योग बल से शिवलिंग के अलग होने का कारण जान लिया और वह समस्त देवताओं, ऋषियों और मुनियों को अपने साथ लेकर शिवजी के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने शिवजी से प्रार्थना की कि आप अपने लिंग को पुनः धारण कीजिए, अन्यथा तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर बोले, आज से सभी लोग मेरे लिंग की पूजा प्रारंभ कर दे तो मैं पुनः अपने लिंग को धारण कर लूंगा। शिवजी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सुवर्ण का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों और मुनियों ने अनेक द्रव्यों से शिवलिंग बनाकर पूजन किया। तभी से शिवलिंग का पूजन प्रारंभ हुआ। जो मनुष्य किसी तीर्थ की मृत्तिका से शिवलिंग बनाकर उनका 1000 बार अथवा लाख बार अथवा करोड़ बार स्वविधि पूजन करता है, वह शिव स्वरूप हो जाता है। जो मनुष्य तीर्थ में मिट्टी, भस्म, गोबर अथवा बालू का शिवलिंग बनाकर एक बार भी उसका स्वविधि पूजन करता है, वह 10,000 कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। शिवलिंग का स्वविधि पूजन करने से मनुष्य संतान, धन धान्य, विद्या, ज्ञान, सद्बुद्धि, दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति करता है। जिस स्थान पर शिवलिंग का पूजन होता वह तीर्थ ना होने पर भी तीर्थ बन जाता है। जिस स्थान पर सर्वदा शिवलिंग का पूजन होता उस स्थान पर जिस मनुष्य की मृत्यु होती है वह शिवलोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य शिव 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 इस प्रकार सर्वदा कहता रहता है वह परम पवित्र और परम श्रेष्ठ हो जाता है और वह धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति करता है। शिव शब्द के उच्चारण मात्र से मनुष्य के समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। अतः जो मनुष्य शिव शिव का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग करता है वह अपने करोड़ों जन्म के पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव शब्द का अर्थ कल्याण है। अतः जिसकी जिह्वा पर अहर्निश कल्याण प्रद शिव का नाम रहता है उसका बाह्य और अभ्यंतर शुद्ध हो जाता है और वह शिव साजुष्य प्राप्त करता है। तारकं ब्रह्मं परमं शिव इत्यक्ष दुःक्षयं नेतस्पाद परम किंचिद तारकं ब्रह्म सर्वदा शिव रहस्य सप्तांश। अष्टमो अध्याय। शिव यह 2 अक्षर वाला नाम ही परम ब्रह्म स्वरूप एवं तारक है। इससे भिन्न और कोई दूसरा तारक ब्रह्म नहीं है। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय।